ठीक है। अच्छा, अली जही साहब साथ ही रहेगा। शर्जील मेमन साहब, सूबाई वजीर और पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, क्या वजूहत हैं जो इलेक्शन कमीशन को बार बार मुलतवी किया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्जाम लगा रही है कि आप लोग भाग रहे हैं इलेक्शन से। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीपुल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं भागती। अभी भी मलीर में तारीखी शिकस्त दी है पीटीआई को पीपुल्स पार्टी ने, और फोन कट गया जनाब। हेलो जी जी हैं शर्जील साहब, आपकी आवाज आ रही है, बात जारी रखिएगा। आ रही है जी। हाँ जी, तो मैंने कहा जी कि पीटीआई को अभी भी तारीखी शिकस्त पीपुल्स पार्टी ने मलीर में दी है, और इस वक्त भी हमने इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश की थी कि या तो हमें वफाकी हुकूमत की जानिब से 15,000 सिक्योरिटी एहलकार दिए जाएं ताकि हम इलेक्शन को एक ही मरहले में करा सके, वरना हमें 2 मरहले में कराने की इजाजत दी जाए कि पहला मरहले में हम अभी फौरी करवा लें 23 तारीख को, और पहला मरहला में हम उसको आधे कराची में हम 23 को कराते, बाकी एक हफ्ते के बाद हम फिर आधे कराची में करा लेते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो तजावीज़ हमारी रद्द कर दी, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन इलेक्शन के लिए पीपुल्स पार्टी की पूरी तैयारी मुकम्मल है। जिस तरह अभी हमने मलीर में तारीखी फतेह हासिल की, इंशाल्लाह पूरे कराची में पीपुल्स पार्टी तारीखी फतेह हासिल करेगी। तो शर्जील साहब, ये 2 मरहलों में करवाने की आपकी तो बड़ी मुनासिब तजवीज़ थी, इसको रद्द कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। तो क्या सिंध पुलिस के अंडर में आप लोग ये इलेक्शन नहीं करवा सकते? फौज और रेंजर्स और एफसी को बुलाना बहुत जरूरी है। हमने कहा कि जी अगर 2 मरहले में होंगी तो हम सिंध पुलिस के अंडर में करवा सकते हैं, लेकिन एक मरहले में हमारे लिए थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि लोगों की जानें हमारे लिए ज्यादा कीमती हैं। तो इस पर वफाकी हुकूमत को आपने एतमाद में नहीं लिया था कि वो और आप मिलकर अगर केस रखते इलेक्शन कमीशन के सामने? को भी खत लिखा था, सेक्रेटरी इंटीरियर को खत लिखा था हमने, लेकिन अब वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला हमें कबूल है जी। अच्छा, लेकिन इससे पहले भी सिंध हुकूमत शर्जील साहब खत लिख चुकी है 2 बार से इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए। तो ज़िमनी इलेक्शन अभी मुलतवी कराने के लिए कभी भी नहीं कहा सिंध हुकूमत ने। मैं आपको वाज़ेह कर लूँ, हमें ये सिक्योरिटी के हमारे जो इशूज़ थे सिर्फ हमने वो उनको एड्रेस करवाए कि हमें सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करके दे दे। इलेक्शन कमीशन को पूरे इख्तियार हैं, वो किसी भी फोर्स को यहाँ पे डिप्यूट कर सकती थी, हमारी तो कोई एतराज़ नहीं थी। तो शर्जील साहब, अभी ज़िमनी इंतखाब जो है बड़े पुरअमन अंदाज से हुए, और जाहिर है आप लोगों को क्रेडिट भी जाता है कि मजमूई तौर पर फाफिन ने भी उसकी तस्दीक की। तो ये फिर बल्दियाती इंतखाबात करवाने में क्यों इलेक्शन कमीशन टाल मटोल से काम ले रहे हैं? बिल्कुल आपने सही बात की जी। देखें जी, इस वक्त जो सिंध में MNA के 2 इलेक्शन हुए थे, वो दोनों सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में थे। बल्दियात के इलेक्शन अगर एक साथ एक दिन आप कराते हैं तो कराची की हर गली गली में इलेक्शन होंगे। तो जाहिर है आपको पता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स कहीं पे वायलेंट भी होते हैं, और इन 2 इलेक्शनों में भी कहीं कहीं पे लड़ाई झगड़े की कंप्लेंट्स आई थी। तो इसीलिए हम ये चाहते थे कि जी पुलिस हर जगह पे मौजूद हो ताकि लोगों को सिक्योर भी किया जा सके और पीसफुल तरीके से इलेक्शन भी करवाए जा सके। और शर्जील साहब, अब 15 रोज बाद फिर इलेक्शन कमीशन का इजलास है, तो उसमें फिर क्या तजवीज़ होंगी सिंध हुकूमत की? उस वक्त तक आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे या फिर वही 2 मरहलों वाली तजवीज़? कराने के तैयार हैं। आप 23 तारीख को आज भी अपना नोटिफिकेशन वापस लेके 23 तारीख को कराए, हम लोग रेडी हैं। अच्छा, तो अगर 15 रोज बाद 2 मरहलों के लिए मान जाता है इलेक्शन कमीशन, तो सिंध हुकूमत को कोई एतराज नहीं? फिर एतराज नहीं होगा शर्जील साहब आप लोगों को? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। ठीक है, चलें। शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया। शर्जीला मेमन सीनियर रहनुमा सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे कि सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने उनकी तजवीज़ को रिजेक्ट कर दिया। तजवीज़ उनकी जानिब से पेश की गई थी कि 2 मरहलों में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए, पहले आधे कराची में और फिर बकिया आधे कराची में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस तजवीज़ को नहीं माना और वफाकी हुकूमत ने भी इस तजवीज़ को रद्द कर दिया, जिसके बाद अब जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से मुलतवी करने का ऐलान किया गया बल्दियाती इंतखाबात को। अब ये कब तक मुलतवी किए गए इसके बारे में कोई हतमी टाइम फ्रेम अभी तक नहीं दिया जा सका है। 15 रोज बाद फिर इजलास होना इलेक्शन कमीशन का, जिसमें आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। और यहां पर अहम खबर शामिल करते